बुद्धि जो है वो किताब पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में बुद्धि होता है, क्योंकि ये सूचना के ऊपर आधारित होता है। और ज्ञान जो है वो दिमाग से संपर्कित नहीं है, वो हृदय से संपर्कित है। भाषा के हिसाब से अब सूचना जो है आपको मिल सकता है, लेकिन ज्ञान मिलने के लिए फिर हमारा शास्त्र में इसका निर्णय दिया गया। नमस्ते, जय गुरुदेव गुरुजी। मैं बनारस से आई हूँ। मेरा नाम वनीता है। आपकी ग्रेस से, आपकी कृपा से बनारस में जो रेकी मिशन का आश्रम चलता है, वहाँ पे हमारे पास बहुत तरह की थेरेपीज होती हैं पेशेंट्स की, और उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस का समाधान ढूंढने के लिए यहाँ हम आपके पास आए हैं। ये जो एक सीरीज़ है इसे हम भी देखते हैं और भी बहुत लोग देखते हैं, और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि अनआंसर्ड रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तृप्ति मिले उनको, वो क्वेश्चंस का वो समाधान ढूंढ पाए, उसके लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो लोगों से जुड़े हुए हैं, हर सेगमेंट, हर एज ग्रुप के लोगों से है। कुछ आध्यात्मिक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आदमी मन में सोचता है पर बोल नहीं पाता। तो वो सारे क्वेश्चंस के जितना ही मन में लोगों की उत्सुकता है, वो क्वेश्चंस मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, और लोगों को इसका समाधान मिल सके, इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके आंसर्स दें। और क्या मैं आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? बिल्कुल इजाजत है। और पहले तो ये है कि आप इतने दूर से आए हुए हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। विशेष धन्यवाद इसीलिए कि राज्य से बाहर एक रेकी मिशन का प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोगों का सहयोग रहा, इसके लिए विशेष धन्यवाद। अब जैसे आपने बोल दी कि ये जो प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में है, तो ये जो संशय है, जो संदेह है, उसको दूर करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए जो भी संशय है, संदेह है, आप निसंकोच ये बता सकते हैं, और जितना दूर तक हो सके हम समाधान करने के लिए कोशिश करें। तो गुरुजी, पहला क्वेश्चन जो मेरे मन में और बाकी लोगों के मन में आया था वो लैंग्वेज को रिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उड़िया बैकग्राउंड भी है और हम अलग अलग बैकग्राउंड से पूरे इंडिया से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो जो स्क्रिप्चर्स हमारे पास है वो अलग अलग भाषा में होती है, कुछ उड़िया में होती है, कुछ मराठी में होती है, कुछ तमिल में, कन्नड़ में, बंगाली में। तो हर जगह की अलग अलग लोकल स्क्रिप्चर्स होते हैं, उसमें एक डीप नॉलेज, एक ज्ञान, एक विजडम होता है। बट जब हम उसे पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो हम उसे ट्रांसलेट करते हैं, और वो ट्रांसलेशन नॉर्मल एप्स वगैरह से किया जाता है। तो उसका जो एसेंस है, उसका जो नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। वो हमें वैसे नहीं मिलता जो असलियत में स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो हमारी तरह जो उस लैंग्वेज को जानते नहीं हैं लोग, वो उसका ज्ञान एकदम सरल माध्यम से कैसे ले सकते हैं? वो ज्ञान उन तक कैसे पहुंचे जो उस भाषा को बिल्कुल जानते ही नहीं है? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बोले, अगर आपको किसी भी विषय पे जानना चाहिए तो उसका मूल आधार जो है, मूल भाषा जो है, इसमें पढ़ना जरूरी है। तो वो संस्कृत को लेके बोले थे। तो ये तो अच्छा है अगर आप सूचना के ऊपर आधारित है। इफ यू वांट इंफॉर्मेशन देन यू गो फॉर द रियल लैंग्वेज, और जिस भाषा में लिखा गया है उसको पढ़ना जरूरी है। ऐसे हम बोलते हैं कि एक चीज है बुद्धि, एक है ज्ञान। बुद्धि जो है वो किताब पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में बुद्धि होता है, क्योंकि ये सूचना के ऊपर आधारित होता है। और ज्ञान जो है वो दिमाग से संपर्कित नहीं है, वो हृदय से संपर्कित है। ऐसे हमारे रीजनल लैंग्वेज में जैसे हम उड़िया भागवत बोलते हैं, उसमें ये लिखा गया है, अगर भगवान किसी के ऊपर सदैव होते हैं तो ज्ञान उनके हृदय से उत्पन्न होता है। तो ज्ञान का जो स्थान है वो हृदय है। हर समय हम जब किताब पढ़ते हैं या शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें जो लिखा होता है वो इंफॉर्मेशन है, वो सूचना है, वो ज्ञान नहीं है।
उसके पीछे जो रहस्य है उसको जानना ज्ञान है। और इसके लिए जैसे हम बोले कि भाषा का प्रतिबंध है, वो भी सही नहीं है। भाषा के हिसाब से अब सूचना जो है आपको मिल सकता है, लेकिन ज्ञान मिलने के लिए फिर हमारा शास्त्र में इसका निर्णय दिया गया कि क्या करना चाहिए। अगर हम किसी चीज के ऊपर ज्ञान को उपलब्ध करना चाहते हैं या ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक चीज ये होता है, जैसे गीता के अनुसार हमको उद्धव बनना पड़ेगा। तो हमारे मन जो है वो हमको सही शिक्षा देता है। तो फिर उद्धव कैसे बने और मन को कैसे पूछे, उसका एक सहज समाधान जो है हमारे शास्त्र में है, जिसको हम बोलते हैं केन उपनिषद, केन ऋषि के द्वारा लिखित पुस्तक। इसमें बताया गया अगर आप किसी चीज के ऊपर विशेष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन को 5 प्रश्न पूछो। हर चीज के पीछे क्या है जानने के लिए या सटीक ज्ञान प्राप्त के लिए प्रश्न पूछना जरूरी है। और ये प्रश्न क्यों, कैसा, कौन, ये जो 5 प्रश्न है, इसको अगर हम पूछते हैं तो अपने आप ज्ञान हमको प्राप्त होता है, जिसमें भाषा का कोई संबंध नहीं होता है। अपने मातृभाषा से हमको समझ आ जाता है। अगर हम सूचना के ऊपर पर्यवेसित है या सूचना चाहते हैं तो लैंग्वेज इज मस्ट। अगर ज्ञान के ऊपर हम जाना चाहते हैं तो फिर लैंग्वेज इज नॉट एट ऑल ए बैरियर। भाषा जो है प्रतिबंध नहीं है ज्ञान के लिए। ज्ञान हृदय से आता है। अगर किसी चीज के ऊपर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो पहला चीज है इन्वॉल्वमेंट। हम कितना इसके भीतर घुसते हैं, जितना हम इन्वॉल्व रहेंगे उस विषय के भीतर हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और भाषा कुछ समय तक हमको जो सूचना है ये प्राप्त करने में दिक्कत दे सकता है, लेकिन ज्ञान के लिए भाषा किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। भाषा जो है भाव को प्रकाश करने के लिए दिया गया है। अगर हम सीधा भाव के पास पहुंच जाते हैं, इफ वी टच द इमोशन, क्यों लिखा गया, किस अवस्था में लिखा गया, किसके ऊपर लिखा गया, ये अगर हम जानने के लिए कोशिश करें तो हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जी गुरुजी, आपने जैसे बताया कि भाषा का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता, तो उसी तरह आज के जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अब हम इसे एक सब्जेक्ट, एक कोर्स के फॉर्म में लेकर आए हैं और हमारे पास बहुत स्क्रिप्चर्स इंग्लिश वर्जन में, हिंदी वर्जन में या अलग अलग लैंग्वेजेस में बुक्स के फॉर्म में आ गई है। जैसे पतंजलि योग सूत्र लिखी रहती है, घिरण संहिता हो गई, हथ योगा प्रदीपिका हो गई। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को किसी न किसी ने ट्रांसलेट करके लिखा है, ओरिजिनल टेक्स्ट को अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, जैसे आपने बोला इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में लिख कर दिया गया है। अब हम उसे पढ़ते हैं तो हम किसी और की भाषा को पढ़ रहे होते हैं, हम किसी और का जो इन्फॉर्मेशन है एक्सप्लेन्ड वर्जन उसे देख रहे होते हैं। तो क्या ये नॉलेज के फॉर्म में एक सही तरीका है नॉलेज ग्रास्प करने का, या ये जो सब्जेक्ट कोर्सेज डिज़ाइन किए होते हैं इसको किसी और तरीके से भी बेटर वर्जन किया जा सकता है? बिल्कुल, ये जो हमको पढ़ाया जाता है या फिर ट्रांसलेशन बेसिस में किसी किताब अगर हमको इंट्रोड्यूस किया गया है अभी पढ़ाई में, तो हम सब ये देखते हैं जब चींटियाँ लगता है घर में, हम किसी जगह अगर कहीं पे शक्कर रख लेते हैं या गुड़ रख लेते हैं तो क्या होता है कि ये चींटियाँ जो है अट्रैक्ट होकर वहाँ आ जाता है, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं गुड़ के पास या फिर वहीं पे आके सब इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उन लोगों को इसमें मजा आता है या इंटरेस्ट होता है उसको खाने के लिए, इसीलिए वो आ जाते हैं। तो ये जो इंट्रोड्यूस किया गया किताब जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट अमॉन्ग देम, ये उनके भीतर एक ऐसा परिस्थिति सृष्टि करने के लिए किया जाता है कि वो शास्त्र जानने के लिए
उनके मन के भीतर उत्साह हो। तो इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया, इसीलिए सूचना दिया गया है। जो ट्रांसलेट की किताब है वो सूचना के ऊपर आधारित है। तो अगर हम सूचना मिलता है तो फिर हम सोचते हैं। अगर कोई सूचना नहीं है हम सोचेंगे नहीं। अगर कोई हमको बोलेगा कि फलाना फलाना जगह है बहुत सुंदर है, ये सूचना हो गया, तो इसके बाद हमारे भीतर एक उत्साह आता है कि ये जगह भी हमको जाना है, हमको देखना है। ऐसे ही इट इज बेसिक ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी। ये हमारे मनस्तत्व ये बताता है किसी विषय के ऊपर अगर हमको थोड़ी सी भी सूचना मिलता है तो आज नहीं तो कल हमारे मन में ये आता है कि वो चीज को हम जाने। तो ये स्कूल और कॉलेज में इसीलिए दिया जाता है और उसके पीछे लिखा जाता है इंट्रोडक्शन क्लास। तो ये एक सम्यक सूचना है। इंट्रोडक्शन सम्यक सूचना, वो ग्रंथ को जानने के लिए। अगर सूचना हमको मिलता है तो मन के भीतर उत्साह आता है वो चीज को जानने के लिए। तो ये शुरुआती पदक्षेप है कि वो विषय में घुसने के लिए, चाहे पतंजलि की योग सूत्र की बात हो, चाहे मंत्र की बात हो, चाहे हमारे एपिक्स की बात हो, ये सब इसीलिए दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सारे इसके ऊपर एपिसोड भी होने लगा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये सब इसीलिए किया जाता है कि हमारे मन में ये उत्साह आए कि हम जाने इस विषय। तो जानने के लिए फिर हमको और भीतर जाना पड़ेगा। तो डेप्थ, टू गेट दैट डेप्थ नॉलेज, some information is needed and the subject introduced in colleges and schools. It is just the information which attracts us to know in deep about our ethics, about our culture, about the religion. तो ये जो व्यवस्था किया गया है एक सूचना के ऊपर आधारित है और ये होना भी चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, पहले हम एक जॉइंट फैमिली में रहते थे तो सूचना हमको कहाँ मिलता था, जो बुजुर्ग रहते हैं घर में वो हमको सूचित करते थे हमारे धर्म के विषय में, हमारे शास्त्र के विषय में, जो भी है उसके ऊपर हमको सूचित करते थे। जब हमारा उम्र बड़ा होता जाता तो हमारे भीतर एक इंटरेस्ट आता है, एक उत्साह आता है कि इसके विषय पे हमको भी जानना है। तब जाके हम उसके भीतर जाते थे, उसको पढ़ते थे और उसका जो ज्ञान है उसको आहरण करते थे। तो ये जो चीज है वो गलत नहीं है, लेकिन इसको ये याद करना जरूरी है कि ये सिर्फ एक सूचना ही है, ये ज्ञान नहीं है और इसके आगे जाना जरूरी है और आगे जाने के लिए कोशिश करना ही पड़ेगा। थैंक यू गुरुजी, इतना मार्गदर्शन दिया, इतना कुछ बताया और हर सेगमेंट के लोगों तक उनके दिल में बहुत क्वेश्चंस होंगे, पेरेंट्स को क्वेश्चंस रहे होंगे, लोगों को, बच्चों को, यंग टीनेजर्स को, तो बहुत लोगों को बहुत जवाब, बहुत समाधान मिला होगा। और भी बहुत क्वेश्चंस थे जो समय ना होने की वजह से अभी क्लियर नहीं हुए हैं। तो फिर से अगर मौका मिलता है तो फिर से उन क्वेश्चंस को लेके और क्वेश्चंस लोगों से लेकर मैं फिर से चाहूँगी कि आगे चलकर भी आप ऐसे ही हमें समाधान देते रहें और जीवन अच्छे से जीने के लिए और एक सरल तरीके से स्वस्थ रहते हुए, अच्छा मानसिक संतुलन बनाए रखते हुए हम अपना लाइफ जीते रहे, उसके लिए आप सबको आशीर्वाद भी। हमारे जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे, सब तक अपना आशीर्वाद, अपना ग्रेस बनाए रखिएगा। और थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंटली सब आंसर देने का, हर जवाब सुनने, क्वेश्चंस को अच्छे से सुनकर उसको समझ के, जो पूछा उसका भी जवाब दिया, जो नहीं पूछा उसका भी जवाब दिया। तो कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी पर आप उसका आंसर देते जा रहे थे, तो उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर
व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।